जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष चीचलवार। वेलकम बैक टू अवर चैनल जीत पथ। आज है हमारा सेकंड लेक्चर जो हम पिछले लेक्चर में करके गए थे। मात्रक एवं मापन के जेईई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के 5 क्वेश्चन। आज उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ा करके 6वें क्वेश्चन से 10वें क्वेश्चन तक करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमारा 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि कथन एक कथन और प्रकथन वाला है। कथन एक और कारण रेखिक संवेग और बल आघूर्ण की विमा समान है, और दूसरा कह रहा है कि प्लांक स्थिरांक और कोणीय संवेग की विमा समान है। जेईई मेंस 2024 27 जनवरी की शिफ्ट नंबर 1 पर आया हुआ क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वो कह रहा है कि रैखिक संवेग यानी कि P बराबर होता है mv/r। यानी कि जब हम इसकी विमा निकालेंगे तो ये हो जाएगी m की तो m ही विमा हो जाएगी, और v की विमा हो जाएगी LT-1 एंड r की विमा L। तो ये टोटल विमा हो जाएगी m L2T-1। अब हम देखेंगे बल आघूर्ण की विमा यानी कि टाउ यानी F इंटू R। अभी F की विमा देखेंगे हम MLT-2 एंड R की विमा हो जाएगी L। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा ML2T-2। अभी यहाँ पर देखेंगे हम रैखिक संवेग और बल आघूर्ण की विमा समान है। पहला कथन कह रहा है कि रैखिक संवेग और बल आघूर्ण की विमा समान है, और रैखिक संवेग बराबर आ रहा है ML2T-1 और बल आघूर्ण बराबर आ रहा है ML2T-2। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो पहला ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन गलत, और दोनों कथन सही, ये वाला दोनों गलत हो गए। अभी इन दोनों में ही कुछ आंसर होगा, हम आगे चल करके और फाइंड करेंगे। अभी हम देखेंगे प्लांक स्थिरांक यानी कि H, E बराबर H/F, क्योंकि जो एनर्जी इक्वल टू होता है, एनर्जी इक्वल टू, ये गलत है, एनर्जी इक्वल टू H इंटू F होता है। तो H बराबर एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। ऊर्जा इज यही प्लांक स्थिरांक की वो हम फर्स्ट वाले लेक्चर में भी निकाले थे, ML2T-2 अपॉन T-1। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा ML2T-1। ये आ गई हमारी H की विमा। अभी हम H की विमा के साथ हमें कोणीय संवेग की विमा भी निकालना है, यानी कि कोणीय संवेग L बराबर mv/r। और ये गलत है गाइस, क्योंकि जो द्रव्यमान रैखिक संवेग जो, मैं ही कंफ्यूज हो गया रैखिक संवेग और कोणीय संवेग में। कोणीय संवेग L बराबर mv/r होता है, और जो रैखिक संवेग यानी कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग, यहाँ पर r नहीं आएगा और L2 नहीं आएगा, बस बाकी सब सही है गाइस। तब भी ये पहला ऑप्शन गलत ही है, तब भी कोनो दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे L बराबर mv/r। तो इसकी विमा भी हमने निकाल ही लिए थे, ML2T-1। ML2T-1 H की विमा और L की विमा दोनों बराबर हैं, इस कारण से पहला कथन गलत व दूसरा कथन सही। ये सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 7वें की ओर। अभी हम प्रश्न नंबर 7वें में देखते हैं। इसमें बोल रहा है कथन एक, मापे गए मान में धनात्मक शून्य त्रुटि जोड़ी जाती है जबकि धनात्मक शून्य त्रुटि घटाई जाती है। क्योंकि जब हम किसी को धनात्मक शून्य त्रुटि देने के लिए जाए, मान लीजिए कि आप कोई एक, यहाँ पर लिख करके समझा देता हूँ आप लोगों ने। यदि हम मान लो कि 100 ग्राम चीनी लेने के लिए गए और धनात्मक शून्यांक त्रुटि यानी कि उसमें 20 ग्राम पहले से है, जब हम उसको तुलवाएंगे तो 80 ग्राम ही हमारे पास में आएगी और सामने वाले को बता देगी कि ये 100 ग्राम हो चुकी है। तो ये जोड़ी नहीं जाती, ये तो घटाई जाती है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। दूसरा, मापे उपकरण के निर्माण के दौरान कई दोष उत्पन्न होते, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। कई बार मेजरमेंट गलत हो जाता है, कई बार सही होता है। तो यहाँ पर भी जो इसका पहला क्वेश्चन गलत और दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ये आया था जेईई मेंस 2024 27 जनवरी की शिफ्ट नंबर 2 पर। आइए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 8वें की ओर। अभी हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां के अनुसार
प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है सूची 1 का सूची 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 में कुछ दी हुई हैं बीमाओं के नाम, और सूची 2 में कुछ बीमाएँ दी हुई हैं और इनके जो ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको सबकी बीमा निकालना होगा। इनमें से कोई 2 की हम बीमा देख लेंगे, क्योंकि कोणीय संवेग की बीमा हम अभी वापस से निकाल चुके हैं। ML2T-1, ये जो कोणीय संवेग की बीमा है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, कोणीय संवेग। ये जो कोणीय संवेग की बीमा है यही हमारे 8 वाले क्वेश्चन में काम आ जाने वाली है। तो कोणीय संवेग की बीमा ML2T-1, यहाँ पर देखेंगे ML2T-1 यानी कि थर्ड का सेकंड नंबर देखेंगे हम। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन यानी कि सी का सेकंड नंबर सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही कट हो गए। पहला और तीसरा में अभी हमको कोई चेक करना होगा, तो हम निकाल लेंगे भी श्यानता गुणांक की बीमा। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां कर देते हैं। F बराबर 6 पाई नीटा RV। तो यहाँ पर जो नीटा है, नीटा यानी कि होता है श्यानता गुणांक। तो 6 पाई तो हो गया हमारा बीमाहीन, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। अभी नीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगी RV/F। अभी RV की फॉर्मूला हो गए LT-1 एंड एक और L, तो ये हो गया L² T-1/ML T-1 अभी T-2 एक T-1 से एक T-1 गया, अभी ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एक L से एक L भी गया। अभी M-1, M ऊपर जाएगा तो M-1, फिर L, एक L बचा हुआ है, T-1 पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा T प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगी काय की बीमा, श्यानता गुणांक की बीमा। तो हम मैच कर लेंगे M-1 एंड ML2 नहीं गाइस बिल्कुल सिली मिस्टेक हुई है यहाँ पर। जब भी मैं कह रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक हो गई हमारी यहाँ से। बाकी हमने निकाला सब कुछ बराबर है, यहाँ तक का ऑप्शन सही था। जो श्यानता गुणांक की बीमा निकालने में हमने गड़बड़ी कर दी है। जो नीटा बराबर F/RV आएगा, तो ये आ जाएगा ML2/L² T-1। अभी T-1 से T-1 कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, तो अभी आ जाएगा ML-1 एंड T-1। अभी हम देख लेंगे ML-1 एंड T-1, तो पहले का आ रहा है तीसरा वाला। अभी देखेंगे A का थर्ड नंबर इसमें है और C का भी सेकंड नंबर इसमें है, तो A जल्दी करने की मेथड है और इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोणीय संवेग की बीमा बोले तो थर्ड नंबर का आ जाएगा ML2T-1 यहाँ से। एंड श्यानता गुणांक की हम देखेंगे तो श्यानता गुणांक की आ रही है क्या, इस पर A का थर्ड नंबर यानी कि थर्ड का A नंबर ML-1 एंड T-1, तो A हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कंप्लीट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक तार के मापन में लंबाई में प्रतिशत त्रुटि व तार के व्यास में प्रतिशत त्रुटि 0.1% है, तो प्रतिरोध की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। जेईई मेंस 2024 31 जनवरी के शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम थोड़ा पेज पलट लें, 1 मिनट। आइए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 9 के अनुसार R बराबर प्रतिरोध में निकालना है ना, तो R बराबर ρL/A होता है। L में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है हमको A का पहले निकाल लेते, A बराबर होता πr का स्क्वायर। तो जब हम A पर त्रुटि निकालेंगे यानी कि डेल्टा A/A, पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा R/R यानी कि स्मॉल r/r। तो ये तो लंबाई में त्रुटि होगी, 0.1, 2 इंटू 0.1 तो ये हो गया 0.2। इस पर तो त्रुटि आ गई 0.2 एंड इस पर लंबाई में त्रुटि जो है वो 0.1 दी हुई है हमें। अभी जब हम डेल्टा R/R
डेल्टा एल वाई एल प्लस डेल्टा ए वाई ए। अभी हम जब इसकी त्रुटि निकालेंगे यानी कि डेल्टा ए वाई ए की वैल्यू हमने 0.2 निकाली और डेल्टा एल वाई एल यानी कि लंबाई में त्रुटि यहाँ पर दी हुई है 0.1। जब हम यहाँ पर रखेंगे 0.1 प्लस 0.2 बराबर हो जाएगा 0.3%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों ने समझ में नहीं हो एक बार वापस से समझा देते हैं। ए यानी कि पाई आर का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर, डेल्टा ए बाई ए। जब हम इसका निकालेंगे तो ये लंबाई के पदों पर आ जाएगा, क्योंकि द्रव्य त्रिज्या होगी तो वो लंबाई होगी, और लंबाई में 0.1 दिया हुआ है, 2 × 0.1 तो 0.2 हो गया। और लंबाई पर त्रुटि दी हुई 0.1 बराबर नॉर्म्स में लगा करके हमने 0.3 आंसर आया इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर दिया हुआ है एफ बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी की पावर हाफ दी हुई समीकरण के अनुसार तो बी स्क्वायर अपॉन ए की विमा होगी। ये भी वही सवाल है, सब सवालों का लेवल तो सेम है, बाकी संख्याएं चेंज कर करके हमें जो भी क्वेश्चंस दे रहा है हमको सिर्फ संख्याएं बस चेंज कर रहा है। तो जिसकी भी शिफ्ट अगले जेईई मेंस 2025 जो आने वाला है उसमें जिसकी भी शिफ्ट यदि लास्ट में फंस रही है तो पहले पेपर ज़रूर देख करके जाए, क्योंकि उससे उसको एक नॉलेज मिल जाएगा। और जिससे कि अभी आप देख रहे हैं ना जेईई मेंस 2024 के हम 27 जनवरी से लेकर के आज 30 जनवरी तक के क्वेश्चन, 31 जनवरी तक के क्वेश्चन आज हमने किया। पिछले 5 क्वेश्चन जो हमने कराए थे लेक्चर नंबर 1 पर, लेक्चर नंबर 2 के बहुत से क्वेश्चन उनसे सेम टू सेम रिलेट कर रहे हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 10वां देख करके आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 10 है वो कह रहा है एफ बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी की पावर हाफ, और हमको निकालना है बी स्क्वायर बाई ए की। पर हमको वाला 1 मिनट थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, उसके लिए सॉरी। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए भी बहुत बहुत सॉरी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं पूरा पब्लिक एरिया में वीडियो शूट करता हूं तो इस कारण से हमारे लेक्चर्स पर बैकग्राउंड नॉइज़ आता है। थोड़े दिन बाद ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। अभी यहाँ पर फिर समांगकता का नियम लगेगा, बल ही जोड़ा जाएगा, बल में बल ही जोड़ा जाएगा, तो इस सबकी विमा बराबर बल की विमा हो जाएगी। तो एफ बराबर ए एक्स स्क्वायर और ए की विमा हो जाएगी एफ बाई एक्स स्क्वायर। एक्स यानी कि लंबाई हो जाएगा तो ए हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 एंड एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 आ गई ए की विमा। अभी हम निकालेंगे बी की विमा। तो अब हम जब बी की विमा निकालेंगे तो बी की विमा निकालने के लिए भी हमें ऐसा ही करना होगा, एफ बराबर बी टी की पावर हाफ। अभी बी बराबर निकालने के लिए एफ अपॉन टी की पावर हाफ, दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर अपॉन टी, एफ स्क्वायर अपॉन टी। एंड एफ ए की विमा निकाले तो एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी देखेंगे हम बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर अपॉन टी अपॉन ए की विमा है एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो होता है इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है और इन दोनों का आपस में गुणा होता है, तो एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एफ इंटू टी, एक एफ से एक एफ कैंसिल, ये बचने वाला है एफ एक्स स्क्वायर एंड टी माइनस का 1। तभी हम इसकी फाइनल विमा देखेंगे तो ये हो जाएगी एम एल टी माइनस का 2 एल स्क्वायर टी माइनस का 1। देखेंगे हम तो एम एल क्यूब टी माइनस का 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने अगले 10 क्वेश्चन और डिस्कस किया। जो भी यदि आप लोगों ने वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन करता था मेरे को ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। हिंदी मीडियम का कंटेंट बहुत कम ही अवेलेबल है, और हम आपको जेईई मेंस 2024 के अभी तक के 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, मात्रा के मापन के यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन के। ऐसे ही पूरी फिजिक्स के कराए जाएंगे। अभी
जेई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के भी कराने के बाद में हम जेई मेंस 2023 में चलेंगे, 2022 और 2021 ऐसे 4 सालों के हम लगातार लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी पेपर का काफ़ी समय है और हमारे पेपर के पहले पहले तक ये सब कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक।